नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसका अभ्यास करेंगे। प्रकृति का अर्थ होता है मूल तत्व। तो रॉबर्ट बिरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर इस पुस्तक में समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ सीमाओं का उल्लेख किया है। ये सीमाएं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करती है। कुल मिलाकर 6 सीमाएं हैं, जिसमें से पहली है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य और सामाजिक प्रक्रिया इनका अध्ययन होता है। प्राकृतिक घटना यानी कि प्रकृति, इसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी घटनाएं कौन सी है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें नहीं होता। प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान करता है तथा सामाजिक घटनाओं से संबंधित ज्ञान का सामाजिक विज्ञान करता है। प्राकृतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में विषय वस्तु का भेद होता है, पद्धति का नहीं। और समाजशास्त्री वैज्ञानिक न होकर सामाजिक वैज्ञानिक होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। दूसरी सीमा है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वह भविष्य के आदर्श नीतियों से संबंधित नहीं होता, तो वह वर्तमान परिस्थिति के विश्वास, कार्यविधि तथा नियम इनका अध्ययन करता है। इसलिए बिरस्टीड ने समाजशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान न कहकर वास्तविक विज्ञान कहा है। तीसरा है समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं। अर्थात समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज से संबंधित वास्तविक ज्ञान का संग्रह करना है, उस ज्ञान को उपयोग में लाना नहीं। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि भौतिक शास्त्र सिद्धांतों का निर्माण करने के कारण विशुद्ध विज्ञान हुआ, जबकि इंजीनियरिंग विज्ञान उन सिद्धांत और नियम को व्यवहारिक रूप से लागू करता है, इसलिए वह व्यावहारिक विज्ञान हुआ। इस प्रकार समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, वह व्यावहारिक विज्ञान नहीं, यह स्पष्ट होता है। चौथा है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, अर्थात इसमें उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है जो स्वयं में अमूर्त होते हैं, इसलिए समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं, यह से स्पष्ट होता है। पांचवा है समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं। सभी आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक संबंध विशेष होते हुए भी कुछ सीमा तक सामान्य होते हैं। इन सामाजिक विज्ञानों में कुछ सामान्य तत्व जरूर पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। छठा है समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें तर्क के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, तथा वह अनुभव सिद्ध विज्ञान भी है क्योंकि वह कार्यक्षेत्र के आधार पर किसी विषय अथवा समस्या से संबंधित व्यक्ति के विचारों को विशेष महत्व देता है। इस प्रकार हमने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति दर्शाने वाली 6 सीमाएं देखी। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ। पहले हम पाश्चात्य देशों का विचार करते हैं। इसमें यूनानी विचारकों ने सर्वप्रथम 2300 वर्ष पहले समाज संबंध का सूक्ष्म अध्ययन किया था। इसके बाद प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स में सामाजिक विषयों का उल्लेख किया था। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्र का विकास का दूसरा चरण आरंभ हुआ और सामाजिक घटना समझने में तर्क को भी स्थान दिया जाने लगा। इस शताब्दी में थॉमस एक्विनस दाते ने समाज परिवर्तन तथ्य के संदर्भ में कार्यकारण संबंधों को स्पष्ट किया। बाद में 15वीं शताब्दी से सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र अभ्यास आरंभ हुआ, पर वह आर्थिक घटना से अलग नहीं था। इसी दौरान हैरिंगटन ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। बाद में 18वीं शताब्दी में मार्क्स एंजल्स ने अपनी विश्वविख्यात रचनाएं प्रस्तुत की। इनमें गार्नियर, जॉन मिलर, श्लोजर, एडम स्मिथ, बार्नेव आदि प्रमुख थे। इन विद्वानों ने बौद्धिक वातावरण बनाया था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शास्त्रज्ञों ने आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सामाजिक समस्या का अभ्यास किया। इसी दौरान ऑगस्ट कॉम्टे ने
सन 1838 में समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वे एक अर्थशास्त्री के रूप में पहले सामने आए और बाद में समाजशास्त्र का जनक कहलाए। जेम्स मिल, इनके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र शब्द का इंग्लैंड में बहुत प्रचार किया। 19वीं शताब्दी के अंत में हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में समाजशास्त्र पर पुस्तक प्रकाशित की और सबसे पहले 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन शुरू हुआ। बाद में फ्रांस में दुर्खिम, माउंटेन, टोरडे, लिपले, इन्होंने समाजशास्त्र विकास में योगदान दिया। जर्मनी में 20वीं शताब्दी में टॉनिस, हेगल्स, मैक्स वेबर, विरकान, सीमेल तथा शेलर ये प्रमुख रहे। अमेरिका में समाजशास्त्र बहुत लोकप्रिय विषय बना। वहाँ पर सभी विचारक समाजशास्त्री रहे, जिसमें गिडिंग्स, समनर, वॉर्ड, रॉस, पार्क आदि का उल्लेख किया जाता है। आज संसार के सभी प्रगतिशील देशों में समाजशास्त्र प्रमुख विषय के रूप में देखा जाता है और इसका तेजी से विकास भी हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हम आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1914 में आरंभ हुआ। सन 1919 में समाजशास्त्र के एक पृथक विभाग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक गिडन्स। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन 1917 में, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन 1921 में, यहाँ पर डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी प्रोफेसर थे, तथा सन 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में और पूना विश्वविद्यालय में सन 1939 में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती इरावती कर्वे थी। भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए अनेक शोध संस्थाएं स्थापित की गई, जिससे समाजशास्त्र विषय का विकास तेजी से होने की आशा की जा सकी। इस प्रकार हमने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति दर्शाने वाली 6 सीमाएं, समाजशास्त्र का विकास पाश्चात्य देशों में और भारत में किस प्रकार हुआ, ये हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।